क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी पहली हिंदी फिल्म के लिए मुझे पुरस्कार मिला है ह्यूमन कुकिंग के लिए बेस्ट एक्टर का, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली ये बहुत मोटिवेशन जैसी बात है, बहुत एनकरेजमेंट होती है लोगों को, टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को, और ये होना चाहिए। मैं सुनील जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे मेंबर्स को जिनको भी अवार्ड मिले हैं उनको भी बधाई देता हूँ। मुझे भी मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इट इज़ वेरी गुड, और ये एनकरेजमेंट मोटिवेशन हम सब एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। और क्या, थोड़ा एक्टर भी है और मैं भी हूँ इसमें। तो वो फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ, और मेरी एक मराठी फिल्म है जिसका नाम है ज़बरदस्त, तो उसका सीक्वल मैं बना रहा हूँ, ज़बरदस्त 2। तो ये 2 पिक्चरों पे काम चल रहा है, बस चल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। Sir, wait, sir. Keep holding. Yeah. Hello. ठीक है, थैंक यू सर। सर जबरदस्त 2 कब आ रहा है? ज़बरदस्त 2 अभी शुरू होगी जून में। जून में। हाँ, जून में शुरू होगी। तो फ्लोर पे आएगी या एक्चुअली खत्म हो नहीं, फ्लोर पे जाएगी अभी। फ्लोर पे जाएगी हाँ, तो अच्छा, ओके। इट्स अ सुपर हीरो फिल्म, तो थोड़ा सा काम ज़्यादा है उसमें। थैंक यू। अच्छा, ऑल द बेस्ट। All the best, sir. बाद में लोग कृष्णा जी राइट में. सो गुड लुकिंग। आइए. सुनील जी की खासियत ये है कि ये जड़ से बहुत जुड़े हुए हैं। जब ये एंट्री ले रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि आपको स्टेज पे बहुत रहना पड़ेगा और हमारी आपकी कन्वर्सेशन होगी, तो इनका ये कहना था कि मूल रूप से हम भारतीय हैं और जब हम किसी से मिलते हैं तो जय श्री राम ही कहते हैं। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम. तो हम समझ सकते हैं इतने बड़े लीडर्स की जरूरत है हमारे इस देश को। खैर, दीप प्रज्वलित हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि आप जो है मुझे धोखा दिया और आज के बाद मैं आपका चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ। मेरे सामने कभी मत आना। देखो तुम इतना क्यों शर्माते हो? इट्स ओके। हम लोग प्यार करते हैं और सबको पता है इस बारे में। तेरे मम्मी पापा हैं अंदर। You know me, ना? Come on, ये कौन सा सेंचुरी है? 26th सेंचुरी में तुम मम्मी पापा से डर रहे हो? हम प्यार किया तो डरना क्या है? Look, I'm not sure, okay? So, I don't know what to do. I'm not sure for what. I'm not sure कि मुझे आपसे प्यार है। कोई समझाए, ठीक है। हाँ, तो ये प्यार मोहब्बत से घबराने वाले शख्स याद ही नहीं और यहाँ फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, हो सकता है नेक्स्ट फिल्म इन्हीं की आती। तो आप ऑडिशन भी दे सकती हैं और इनफैक्ट एक काम हो सकता है, पुष्कर जी भी स्टेज पे है, आप एक साथ कोई रोमांटिक सॉन्ग हो जाएगी। अभी जो मेरी सीरीज रिलीज हुई है तो उसमें एक डायलॉग है, तो एक लाइन बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। सो आई जस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड, so I have to do both the hero heroine, both the dialogues. I don't know what नहीं है ना, आपके हीरो है ना। Okay. प्रोड्यूसर भी यहाँ है। मुझे लगता है नेक्स्ट फिल्म कैसे करेंगे आप पुष्कर के साथ? Stop. Has been at the forefront of creating, engaging and
unconventional content. She continues to push creative boundaries in the digital and television space. And it was one of the Firstly, I think congratulations to the team for this amazing award. I think her award is like a great feeling for anyone to come up on stage and receive it. Congratulations to all the awardees. तो मैंने 25 साल डेली सोप्स बनाया, अगर आपको पता है सारे बालाजी के शोज की कहानी कसौटी, तो एक कंपनी थी बालाजी, उसमें मैंने 100 से ज़्यादा डेली सोप्स बनाए हैं। और उस टाइम पे कंटेंट ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड होता था, बिकॉज आप कोई और प्लेटफॉर्म नहीं होता था लोगों को दिखाने के लिए। बट इफ यू टॉक अबाउट टुडे, आज आई थिंक ट्रेंड्स बदल गए हैं। एंड जब आप बोल रही हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स बना रहे कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाया जा रहा है। आज OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना कंटेंट देख सकते हैं। हर फिल्म ज़रूरी नहीं है कि थिएटर के लिए ही बनी हो, आज फिल्म स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बन रही हैं। मैंने बालाजी के बाद एक प्लेटफॉर्म था जो उल्लू के नाम से जाना जाता था, जिसमें एजी कंटेंट होता था, वो मैंने लॉन्च किया। उसके बाद मैंने अतरंगी टीवी और OTT लॉन्च किया। फिर मैंने इंडिया का फर्स्ट डिवोशनल ऐप हरिओम लॉन्च किया। तो हमारा इतना डाइवर्सिफाई करने का रीज़न ही यही था, क्योंकि लोग अब नीश कंटेंट देखना चाहते हैं। जिसको जो देखना वो देख सकता है। अगर आप स्पोर्ट कंटेंट देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स चैनल पे जा सकती है, अगर आपको म्यूजिक देखना है आप म्यूजिक में जा सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, बिकॉज हर तरह का कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है। स्टेज पे आप देखिए अचीवर्स हैं, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, तो सबका कंटेंट देखा गया। इनफैक्ट जब हम लोग थे तब ऐसा होता था कि अगर आपने क्योंकि नहीं देखा 10 साढ़े 10 बजे, तो आपने क्या देखा है, बिकॉज देयर वाज लिमिटेड चॉइस। अब जब कंपटीशन बढ़ गया है और इतना कंटेंट है, तो जरूरी नहीं है कि सबने सब कंटेंट देखा हो। सो मेनी टाइम वी कम टू अवार्ड फंक्शंस और हमको लगता है कि अरे इसको कौन सा अवार्ड मिला, ये कौन सा मूवी है, ये कौन सा कंटेंट है। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। देयर विल बी सो मेनी पीपल जो मुझे भी नहीं जानते, शायद पैदा भी नहीं हुए थे जब क्योंकि और कहानी का सॉरी ये सब शोज थे। तो आई थिंक वी नीड टू एक्नॉलेज देम, एंड इसीलिए ये प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। केशव जी का इनिशिएटिव ऑफ हैविंग दिस अवार्ड इज द सेम रीजन दैट हर आदमी जो कुछ क्रिएट कर रहा है और अच्छा क्रिएट कर रहा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। एंड आई कंग्रेचुलेट एवरीवन हु इज गेटिंग एन अवार्ड टुडे, माय फ्रेंड्स, आई कैन सी अनुस्मृति देयर, अंजलिका इज देयर। Congratulations to everyone. I can see Krishna Gautam. Wish you all the best for all your future endeavors, and I think it's a great space to be in today's day and time to make content. So keep making content. I think the best guys are the paps here who are making content and making a lot of money. कंटेंट हुआ करता था, उसकी कमी है, कहीं ना कहीं वो मिस कर रही है। आप कोई कुछ भी बना रहा है और कोई किसी भी चीज से भी फेमस हो रहा है। और देखिए, मैं हमेशा एडमायर ही करती हूँ, क्योंकि देयर इज सो मच टू लर्न। डेफिनेटली हम लोग नेम और ब्रांड थे और हैं, आज भी रेलेवेंट है, जो जिसके लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड। बट अगर आप आज स्वाइप अप करें, आप लोग सब इंस्टाग्राम पे हैं, मेटा पे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई कंटेंट है जो बहुत एक्साइटिंग लगता है और आपको शायद पता भी नहीं होगा वो कंटेंट बनाया किसने। आपको बस अच्छा लगा कंटेंट और आपने शेयर किया। अगर आप मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे इंस्टाग्राम पे, 90 डजंट समटाइम्स यू कैन मिस आउट द पर्सन हु इज मेकिंग इट। तो मैं डिसरिगार्ड नहीं करूँगी कि कंटेंट आज जो बन रहा है खराब है और कोई किसी से भी कमा रहा है, कुछ तो होगा उसमें जो कमा रहे हैं। जब मैं भी एजी कंटेंट बना रही थी उल्लू में, बोलते थे अरे उल्लू जैसा कंटेंट क्यों बना रहे, बट आई मेड अ ह्यूज सक्सेसफुल बिजनेस आउट ऑफ इट। The company went almost till an IPO. So I think it's a time to admire people. किसको पता था कि किचन में खाना बनाना भी किसी को पैसा दे सकता है, and today people are making money. So why not? I think everything is content. Comedy is content. If somebody is walking and doing fashion reels, that's content. And Anjalika, she does like high luxury events and like presenting and being in the right places. People want to see it. जब आप छोटे शहरों में होते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, उनको उत्सुकता है, क्योंकि उनको शायद एक्सेस नहीं है। पहले वो सीक्रेटिव होता था, बहुत लिमिटेड होता था, क्योंकि 10 स्टार्स है और उसकी कितनी आप लाइव दिखा दोगे। आज इतने स्टार्स हैं, इतना कुछ है देखने के लिए कि आई थिंक कभी भी कमी नहीं होगी फॉर व्यूअर्स टू वॉच कंटेंट। एंड आई थिंक मैं तो इनफैक्ट आई एनकरेज पीपल, बिकॉज स्मॉल टाउन में इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं। जब उनका कंटेंट मैं देखती हूँ तो कई बार अपने लिए लगता है कि यार इतना अच्छा कॉमेडी शायद मैंने भी हम 5 करा है, बट शायद कहीं ना कहीं लगता था कि ये भी हो जाता तो अच्छा होता।
So I think it's a great time. थैंक यू वेरी मच। और आपने इनफैक्ट एक ट्रेंड शुरू किया था। इनफैक्ट आफ्टर उल्लू some 85 channels came and who made money off it. The problem began, I mean, unfortunately after I left, जो eroticism है, it works on self censorship. So अगर आपने किसी ने monitor नहीं किया and content goes a little overboard, that's when things go a little haywire. But you can't disregard that it was the most successful channel. In fact, lockdown में it was the only channel which had 240% profit. So I think you need to admire, like I said, everything which is done. And I say it with a lot of pride that I ran the company for 3 years. And all the 3 years it was plus and books and it went till the IPO. So वाह लवली, huge round of applause Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। हम सबको पता है Yes. एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर एक्चुअली देखिए क्रिएटिव डायरेक्टर का भी बहुत कमाल रहता है, बिना क्रिएटिव डायरेक्टर के कुछ नहीं हो सकता। और हमने धुरंधर की क्रिएटिविटी देखी, पहला फिर सेकंड, एक के बाद एक। अब तो इनफैक्ट दोनों को कंबाइन करके आ रहा है, 7-8 घंटा हमें देखना पड़ेगा अब 2 इंटरवल्स में धुरंधर। तो एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, As an art director. एज अ आर्ट डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर बोलते हैं, एज अ आर्ट और क्रिएटिव डायरेक्टर। बट भाई क्रिएटिव डायरेक्टर भी लिखा है यहाँ पे, सॉरी एक्चुअली ओके। एज एन आर्ट डायरेक्टर मतलब आपको हर एक चीज दिखानी पड़ती है, क्रिएट करनी भी पड़ती है। एज एन आर्ट डायरेक्टर आपके लिए धुरंधर क्या थी और किस तरह के आर्ट जो है आपने उसमें नया परिवर्तन देना चाहा, किस तरीके का सब था, बिकॉज उसके कलर्स, उसके इफेक्ट्स बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि आजकल लोग में 2026 का अगर जब कहते हैं आप कलर इफेक्ट क्या है, तो वो कहते हैं धुरंधर, हर एक धुरंधर के पीछे पड़ा है, वो कलर चाहिए। तो एज एन आर्ट डायरेक्टर क्या कुछ चैलेंजेस थी और किस तरीके से आपने ये सारा आर्ट वर्क किया, जरूर जानना चाहेंगे बिकॉज इट्स अ ह्यूज सक्सेस। Yes, thank you. Thank you, Next Gen Awards. Thank you, Sunil ji. Thank you, Pushkar ji. Thank you, Keshav sir और विनोद जी। Definitely as a art director हमने इतना से अभी मैं धुरंधर के लिए भी करीबन हमने 1.5 साल काम किया, प्रोडक्शन से लेके एग्जीक्यूशन तक। और यस चैलेंजेस तो स्क्रिप्ट में ही थे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट था कि लोगों को शूट से पहले या जब रिलीज से पहले नहीं आने देने, तो हर एक चीज़ जब क्रिएट कर रहे थे तो बहुत ही उसका ख्याल रखा जाता था इन टर्म्स ऑफ लोकेशंस, इन टर्म्स ऑफ सेट डिज़ाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि शूट को जाने से पहले ही कभी कभी 20 दिन, कभी कभी 1 महीना हम सेट क्रिएट करने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन यस मतलब प्रोडक्शन डिज़ाइन या आर्ट डायरेक्टर ऐसा एक हमारा एक सेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री में कि वो हमेशा डायरेक्टर को, डीओपी को या इवन एक्टर्स को एनर्जी देता है या फिर उसमें काम करने के लिए बहुत मतलब सपोर्टिव रहते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स। आगे बढ़ते हैं आप सॉरी मैम। आपको सेम तरीके के रोल के लिए कॉल करते हैं ऑडिशंस के लिए। सो टू ब्रेक दैट क्लिशे, टू ब्रेक दैट पैटर्न, I launched my own music label. It's my own label where I have produced more than 40 songs till now in just 2 years. Very good, lovely. And this music video, after this ceremony, I would want everyone to watch my co-actor Freddie Daruwala. I'm very thankful to everyone, Sandeep Soparkar sir, Freddie, and all the technicians जिन्होंने हेल्प किया। बट हर कहानी में एक कहानी होती है और कहानी के पीछे भी एक कहानी होती है, तो उस कहानी को क्रिएट करने के लिए जो कहानी होती है वो बहुत ही पेनफुल होती है, आई एम टेलिंग यू, बट आई एम एंजॉइंग दिस प्रोसेस एंड आई एम लविंग इट। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग इट। थैंक यू। Thank you very much. The fresh face of the award goes to Nabil Parker. Nabil Parker, a new entrant. So मैं चाहती हूँ आपको, चूंकि फ्रेश फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो इस फ्रेश फेस का क्या कहना है इस अवार्ड के बारे में और अपने बारे में, अपने काम के बारे में, आगे क्या देने वाले हो और आप? पहली बात
इस इंडस्ट्री में मैंने मतलब 4 साल एक सीरियल में काम किया, तो आगे की दुनिया एज अ कॉमेडी कैरेक्टर। बट लोगों ने कॉमेडी के तौर पर मुझे ज़्यादा देखा, तो मुझे वो ब्रेक भी करना था। एंड कास्टिंग वालों में बहुत ज़्यादा गया था, तो मैंने सोचा खुद का कुछ कर लेते हैं। तो मैंने कास्टिंग वालों से आप खूब गए थे नहीं देन नहीं उनके साथ काम करना था, लेकिन एज अ सिर्फ एक्टर के तौर पे नहीं, एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी। तो मैंने अपना खुद का चैनल यूट्यूब पे स्टार्ट किया, एंटी स्पॉटलाइट एंटरटेनमेंट, जिसको अभी 2 साल हो गए हैं। और मैं इसके माध्यम से लोगों को कंटेंट के तौर पे कुछ और नया देना चाहता हूँ, लाइक साइ-फाई, लाइक मार्वल, कुछ नया देना चाहता हूँ। रिसेंट में अभी 10 दिन पहले मैंने एक नया शॉर्ट फिल्म रिलीज किया और चैनल पे, काकभूषण की, आप एक बार जाके देख सकते हैं। कुछ नया किए हम, इस प्रोजेक्ट को हमें 1 साल लग गया। और जैसे मैम ने कहा कि कंटेंट के पीछे हर किसी की मेहनत रहती है और दिखती नहीं है, पर ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हर किसी को उसका हक मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच आप Rupali Suri is a versatile performer known for her work across films and OTT platforms, bringing depth and dynamism to every role she takes on. She's our next leader. जानते हैं, यहाँ पर मैं भी काफ़ी लोगों को जानती हूँ, बट थैंक यू सो मच नया आप कोठारी जी, बहुत अच्छा आयोजन किया है। नया है तो शायद थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, छोटे जब पहला स्टेप लेते हैं, दूसरा स्टेप लेते हैं तो पूरी हिचकिचाहट होती है, बस वही है, डट के आगे बढ़ते रहिए, ठीक हो जाएगा सब कुछ, बहुत अच्छा होगा। और पुष्कर, थैंक यू, very fantastic to see you. I always like to see you, you know that. Likewise. Yeah, so and Keshav is here. So I actually want to thank Keshav because Keshav I know since Rohini's days. He was my PR, he was handling my PR, and he was working with Rohini, and he's actually got the best guidance from Rohini Iyer. And thank you so much for calling me and all the very best. In fact, मैंने केशव को कुछ पूछा भी नहीं जब उसने मुझे बोला, say he contacted me. I think on the first call I said I'm coming because I trust him that way, and I know his capabilities, his abilities are fantastic. So all the very best, and shine high and shine bright. Media and content production, Anurag Bhattacharya is known for a fresh ideas and engaging storytelling approach in the digital space. सुनील जी के हाथों से आपको सम्मानित किया जा रहा है, अंकिका, बहुत बड़ी बात है ये। ये आखिरी नहीं, ये शुरुआत है। भले ही आज हमारा पहला अवार्ड है और ये हमारी आखिरी है, पर ये अवार्ड ऐसे ही आगे चलेगा और भी अलग अलग लीडर्स को अलग अलग जॉनर से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग फील्ड से लोगों को नवाजेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज हम 4 थे, तो अगली बार 40 और 400 होंगे, और जितने लोग हमारे अब तक जुड़ गए, आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उनके साथ दीदी, मैं यही कहूंगी कि मैं सबके दिलों पर राज करना चाहती हूँ और सबके पर छा जाना चाहती हूँ। मैं अपने शेर से इनफैक्ट कहना चाहूंगी ये कि मिजाज बन के मेरी रूह में समाया है, मैं जिस्म हूँ वो मेरी ख्वाहिशों का साया है। तो ये सारी मीडिया मेरी अपनी है और मैं हमेशा एज मीडिया प्रोफेशनल काम किया है, एज प्रोड्यूसर काम किया है। एक एल्बम आ रहा है मेरा लव स्ट्रक एज अ प्रोड्यूसर, उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आ जाए। और उसमें जो कहने की कोशिश की है, जो मेरे लिए ख्वाहिशात है, जो सपने मेरे जहन में उभर रहे थे, जो अल्फाज मेरे दिल पर राज कर रहे थे और मेरे जहन से निकलकर मेरी ज़बान पे आ गए, उन्हें मैंने अल्फाज का जामा पहनाया और मैंने प्यार बेशुमार नाम से एक किताब भी शाया कर दी। उम्मीद करती हूँ मेरा एल्बम एज प्रोड्यूसर लोगों को बहुत पसंद आया, लव स्ट्रक। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहती हूँ, केशव के दिल में जिंदा रहना चाहती हूँ, दीपक के दिल में जिंदा रहना चाहती हूँ, सुनील जी के दिल में जिंदा रहना चाहती हूँ, हर एक दिल के धड़कन बनना चाहती हूँ। बस यही मेरी ख्वाहिश है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मैं काफ़ी कुछ करना चाहती हूँ
उम्मीद करती हूँ कि दिलों में हमेशा मोहब्बत बरकरार रहे, नफरत की कोई गुंजाइश ना हो। हम अगर दिलों से नफरत को आज़ाद करें तो मुझे लगता है ये दुनिया सबसे खूबसूरत और ये कायनात सबसे हसीन होगी। थैंक यू वेरी मच। Performs with a creativity and authenticity. Please present the award तो नवा मेरा आजकल है नहीं, तो मैं आपको माइक देना चाहूंगी और आप हमें बताएं कि वो क्यों उपस्थित नहीं है और आप उनके क्या करते हैं। हाय, पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ और सॉरी भी बोलना चाहता हूँ। नगमा है नहीं, एक्चुअली उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो उसके तरफ से मैं उसका छोटा भाई, मुझे आना पड़ा। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस को, उसको इतना प्यार देने के लिए। इतने सालों से प्यार देते देते, मतलब अब तक भी देते हो आप लोग, इतना पसंद करते हो उसको, तो तहे दिल से थैंक यू। देखो तुम इतना क्यों शर्माते हो? इट्स ओके, हम लोग प्यार करते हैं और सबको पता है इस बारे में। तेरे मम्मी पापा हैं अंदर। प्लीज यार, you know me यार। Come on, ये कौन सा सेंचुरी है? 26th सेंचुरी में तुम मम्मी पापा से डर रहे हो? हम प्यार किया तो डरना क्या है? Look, I'm not sure, okay? So I don't know what to do. I'm not sure for what. I'm not sure कि मुझे आपसे प्यार है। डायरेक्शन का भी मुझे मिलेगा तो मुझे पूरा अपने आप पे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा। तो आप मुझे ये बताएं कि अव्यान जो आपकी फिल्म जिसका हम पोस्टर अभी रिवील करेंगे, ऑडियंस के लिए सरप्राइज है, तो अव्यान जो फिल्म है आजकल के दौर में, आजकल के आज आप अपने जो तजुर्बे हैं उनको सामने ला रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस है आपकी, तो कहीं इसमें कोई ना कोई अंश इस फिल्म में आपकी जिंदगी से रिलेटेड है जो आपने देने की कोशिश है की है? मैंने अपने जीवन से रिलेटेड कुछ इसमें डाला नहीं है, क्योंकि मैंने कभी संघर्ष माना ही नहीं। मैम look here, look here. For outstanding performance in human portrayal. सूर्य जी के चेहरे की मुस्कुराहट ये कह रही है कि सब अच्छा होने वाला है, खुद को थपथपा रहे हैं ये। Everything is going to be alright. Well, सूर्य जी आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये कह रही है कि आपको बिल्कुल भरोसा है कि फिल्म जो है वो बहुत अच्छी खासी चलेगी। और ये मानना है Legacy Excellence Award goes to Sunil Kothari ji. Sunil Kothari ji's contribution has helped shape industry standards, making him a respected name across creative and business circles. Known for his distinctive storytelling and visual approach with Goglia, he has showcased his strong creative vision and narrative depth. Anushriti Sarkar has shown great potential in the performances. She represents the next wave of promising talent in cinema. Wait. सब मूल्यों का अपना अपना स्थान होता है। मैं तो ये कहूँगा सब अपनी अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करें। यहाँ पर कोई प्रतियोगिता की बात नहीं है कि मेरी कहाँ तक जाएगी, वो कहाँ तक गई है। क्या किसी भी चीज़ की कोई सीमा नहीं है, जो जितना आगे जाए उतना ही बढ़िया है। मेरी उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं
और अपनी मूवी के अभियान के लिए भी मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं मैं रखता हूँ। करते हैं लाइक एवरीबॉडीज फादर इंस्पायर्स देम। फादर तो हम आपसे कुछ पूछें कि इरशाद कामिल साहब की कोई पोइट्री या कोई ऐसा गाना जो वाकई में आपको लगता है आपसे भी रिलेट करता है? मेरे लिए आई फील लव आजकल जो पहली वाली थी उसकी एल्बम काफ़ी रिलेटेबल थी मेरे लिए, एंड रॉक स्टार ऑब्वियसली, एंड या ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलेटेबल थी। तो आपको लगता है इरशाद कामिल साहब आजकल के दौर के सबसे बड़े लिरिसिस्ट है और वो अल्फाज से जादू करना जानते हैं? अनडाउटेडली। आप भी अल्फाज से जादू करना सीख रहे हैं या सीखना है आपको? होपफुली अभी तो चल रहा है, देखते तो क्या करना चाहते हो आप? हैं। मैं भी फिल्म्स में आना चाहता हूँ इवेंचुअली, बट अभी एज अ लिरिसिस्ट? नहीं, एज अ फिल्म मेकर। Oh. या सो अभी आई एम जस्ट परस्यूइंग माय एजुकेशन। ओ लवली लवली। ये पूरा आइडिया मेरा है, मेरे थॉट्स हैं, मेरे विचार हैं, मेरी कहानी है। किस तरीके की कहानी, किस तरीके का सार आपको दिखाना है? क्या दिखाना चाहते हैं आप लोगों को इसमें? इसमें मैंने कुछ भारत से संबंधित अपनी जो परंपरा है उसके ऊपर कुछ मैंने प्रकाश डाला है। कुछ मैंने आज के युवाओं के ऊपर मैंने प्रकाश डाला है कि कितने स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ते हैं और वो सही निर्णय का चुनाव करते सफलता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि आजकल के युवाओं के अंदर थोड़ा कुछ भी इधर उधर होता है, वो काफ़ी विचार और काफ़ी उसमें चल जाते हैं हताशा में। जी। तो मैंने ये मैसेज भी देना चाहा कि युवाओं को हताशा में जाने की जरूरत नहीं है। सफलता है, सफलता जीवन के दो पक्ष हैं, कभी असफलता है तो फिर सफलता भी आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैंने उसमें छोटे छोटे रूप में कुछ मैसेज जो कि समाज को, पब्लिक को, देश को मिले, वो मेरी कोशिश एवं प्रयास रहा है। आउटसाइडर हमको काम नहीं मिलता है इजीली, जो स्टार किड्स हैं उनको काम मिल जाता है और वो बोलते हैं कि बहुत स्ट्रगल है। वैसा ऐसा नहीं है, हमको बहुत स्ट्रगल है ऑनेस्टली। काम मिलना, बड़े बड़े बैनर्स से, प्रोडक्शन हाउसेस से, डायरेक्टर्स से मुलाकात होना, ये हमको 1-2 साल लग जाते हैं उनको मिलने के लिए। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो इसीलिए मैंने जब ह्यूमन कोकेन की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक पूना का मिडिल क्लास लड़का हिंदी फिल्मों में हीरो बन रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे मॉम को बहुत खुशी हुई कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो सिनेमा कहाँ जा रहा है मुझे पता नहीं, ऑफ कोर्स यू नेवर नो क्या हो रहा है, बट OTT के आने की वजह से हम जैसों को थोड़ा सा ज़्यादा काम मिल रहा है। मतलब हम सब सही दिशा में जा रहे हैं फिर। हाँ, क्योंकि आज ऑडियंस इवॉल्व हो गया है। आज ऑडियंस अगर टैलेंट नहीं है तो बिल्कुल खड़ा नहीं रखेगी या थिएटर में नहीं जाएगी। तो अगर टैलेंट है तो ही चलेगा। तो हम जैसों को थोड़ा सा एक मोटिवेशन हो गया है OTT आने की वजह से। तो बस वही है, मेहनत करनी है बस, और क्या, और अच्छे पिक्चर करनी है, अच्छा काम करना है और नेक्स्ट जेन से और अवार्ड्स देने और क्या। हम नेक्स्ट जेन लीडरशिप अवार्ड्स 2026। तो मुझे अब ये बताइए, एज एन एक्टर जब आपने वो रोल परफॉर्म किया तो आपको लगा कि उसमें जितनी वर्सेटैलिटी है उतने रियल लाइफ में भी आप वर्सेटाइल है चीज़ों को लेकर? सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ। मराठी फिल्मों में बचपन से काम कर रहा हूँ एज अ चाइल्ड एक्टर। एक 30-32 फिल्में हो गई मराठी में। बिग बॉस मराठी का विनर था। तो सबसे क्या होता है, एक आउटसाइडर हूँ तो हिंदी फिल्म मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे ह्यूमन कोकेन नाम की हिंदी फिल्म एज अ हीरो मिली थी 2 साल पहले और बहुत ही डरावना चैलेंजिंग रोल था। ह्यूमन कोकेन जो आज युवा पीढ़ियों में एक कोकेन ये बहुत ही डेंजरस हो गया है, तो उस पर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने किया था कि ह्यूमन कोकेन भी होता है, जो यूरोपियन कंट्रीज में रियल होता है, इंडिया में अभी तक नहीं है, बट वहाँ पे कैसे इंसानों को कैरियर बना के, ड्रग कैरियर बना के ह्यूमन कोकेन सेल किया जाता है। तो बहुत ही इम्पैक्टफुल टॉपिक था। कमिंग टू योर क्वेश्चन मैम, यस, हर किरदार, हर रोल चैलेंजिंग ही होता है और वर्सेटाइल
मैं नहीं कहूँगा मैं हूँ, क्योंकि हर किरदार में, हर रोल में मैं सीखता जाता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री। तो सीख ही रहा हूँ बस, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत फिल्में करनी है। वेरी नाइस। कहाँ पाते हैं आप, और क्या आप खुद बुगलिया, जैसे ऑडियंस कुछ ना कुछ फिल्म से सीखती है, तो आप खुद बुगलिया से क्या लेकर आए? किस तरीके के जज्बात, किस तरीके की वो भावनाएं आपके दिल में बुगलिया को लेकर है? सबसे मेरा नाम है पगलिया। बुगलिया। That's correct. देखिए, ओके। The name is पगलिया। हाँ। तो मूवी मेकिंग एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, to let you all know, otherwise it is fun। लेकिन जब आप बच्चों के साथ काम करोगे, इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि बहुत मोड़ी होते हैं वो, और उसमें अगर आप जानवरों के साथ काम करते हो, इट इज अगेन डिफिकल्ट। यू नीड टू हैव अ ट्रेनर, यहाँ से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो ट्रेनर बताएगा। उसमें से अगर वो एनिमल बात नहीं कर सकते, इंसान को हम बता सकते हैं लेकिन जानवर को हम बता नहीं सकते। सो आई हैड द चैलेंज ऑफ वर्किंग विद बोथ द पीपल, यू नो, द एनिमल एंड द किड। तो स्टोरी इज अबाउट 2 kids एंड एन एनिमल। उसमें और काफी सारे एनिमल्स थे, तो इट वाज फन। काफी सारे एनिमल्स लाइक They were dogs, especially. So it was fun, and the big thing that I got was the Moscow Best Foreign Language feature. And इसके अलावा काफी सारे मिले, लेकिन it's kind of an Oscar for me. Oh. And another big thing is like I wasn't planning to come today. This I would like to specially dedicate to my son because he is celebrating. He is the owner of Abraham Films. मेरे बैनर का, मतलब मेरे बेटे के नाम पर है वो, सो आज उसका बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ थैंक यू आई नीड टू। आप अपना अनाउंस का नाम तो करें, उनका नाम। उनका नाम है अब्राहम, एंड अब्राहम फिल्म्स इज माय बैनर, सो दैट्स वेयर आई प्रोड्यूस द फिल्म। सो दैट्स इट। Great. Any other questions that you want to throw out to me? क्यूट दिख रहा है कैप पहन के। कृष्णा ये पकड़ लिया आपने, भी पकड़ लिया। ये जो है ना स्टेज पे नहीं आ रहा था, किया है नहीं क्या होगा बेस्ट स्टेज पे, मुझे शर्म आ रही है। बिल्कुल तारीफ से आज ये शर्म एक काम करता है बहुत हंसता। यस, he's one of the best human beings, a man of few words. Yes, man of few words. Very well done. Thanks for the compliment. Thank you. एक extra reward. Thank you. The man, the myth, the legend. Keshav. Oh, Keshav. Keshav show. Keshav.